गणेशोत्सव के आयोजन में नवाचार किया गया है। यहाँ पर पहली बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइन तैयार की जा रही है। इसके जरिए इंदौर में बैठे बैठे काशी और बनारस के घाट के दर्शन होंगे। इंदौर सार्वजनिक महोत्सव समिति जयरामपुर कॉलोनी के अध्यक्ष प्रकाश लालवानी, सचिव अनिल आगा ने बताया कि गणेशोत्सव में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की एंट्री हो गई है। इस बार के गणेशोत्सव में आपको गणेश जी पंडाल अलग अलग स्वरूप में AI से बने नजर आएंगे। बड़े गणेशोत्सव से जुड़े कई आयोजकों ने AI से डिजाइन तैयार करवा कर पंडाल की डिजाइन फाइनल कर दी है। मूर्तिकार से लेकर पंडाल तैयार करने वाले लोगों को वैसे ही डिजाइन के लिए कह भी दिया है। AI से जो डिजाइन तैयार की है उनमें काशी और बनारस के घाट, द्वादश ज्योतिर्लिंग वाले गणेश जी से लेकर शिवलिंग से निकलते हुए गणेश जी की मूर्तियां भक्तों को दर्शन देंगी। इकतालीस साल पुरानी सार्वजनिक महोत्सव समिति जयरामपुर कॉलोनी में इस बार पंडाल के बाहर काशी के घाट की प्रतिकृति और अंदर शिवलिंग से प्रकट होती गणेश जी की मूर्ति रहेगी। पंडाल के एक और पहाड़ियों पर बैठे विराट स्वरूप में शंकर जी भी विराजमान होंगे। समिति के अध्यक्ष प्रकाश लालवानी ने बताया कि कहते हैं कि गणेशोत्सव और पंडाल की डिजाइन AI से तैयार करवाई है। 41 साल में यह पहला मौका है जब डिजाइन अलग तरह से तैयार करवाई गई है। इस बार का गणेशोत्सव सबसे अलग और भव्यता लिए रहेगा। लोगों को और बेहतर पंडाल व गणेश जी का स्वरूप देखने को मिले, इसलिए समिति ने इस तरह की तैयारी करवाई है। समिति के पदाधिकारियों की माने तो इस तरह का डिजाइन देश दुनिया में पहली बार ही किसी गणेशोत्सव में यानी कि इंदौर में भक्तों को देखने को मिलेगा। इस बार इस पंडाल की पूरे मध्य भारत में पहली बार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिज़ाइन करवा कर इसको बनाया गया है, जिसमें बनारस के घाटों को उकेरा गया है और भगवान श्री गणेश जी को शिवलिंग में से प्रकट होते हुए बाल रूप में दिखाया गया है। पंडाल की ऊंचाई करीब 40 फीट है और 40 फीट ऊंचे पंडाल पर भगवान शिव शंकर को भी विराजमान कर उनकी जटाओं से गंगा जी के रूप में जल का भी यहाँ पर उपयोग किया गया है। उनकी जटाओं से स्वाभाविक रूप से पानी भी बहता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आगमन द्वार पर खाटू श्याम जी का तोरण द्वार जो सीकर में स्थित है, जयपुर में के सीकर में, वैसा ही सेम द्वार बनाकर 20 बाय 520 साइज़ की आगमन द्वार बहुत ही अच्छी तरह से सजाते हुए झिलमिलाती हुई लाइटों से, मेरे हिसाब से तो पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का सजावट कहीं भी नहीं होगा। इसकी आकृति की हाइट है 45 फीट और करीब झंडे से मिलाकर करीब 50 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है। ये पिछले 41 वर्षों से कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे रूपों में भगवान गणेश जी को यहाँ पर हम लोग बिठा चुके हैं। बहुत सारे विजेता भी इस पंडाल को घोषित किया गया इंदौर में कई बार। जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं वो सभी की सभी इस पंडाल ने यहाँ पर जीती हैं। और गत वर्ष भी यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी को 108 रूपों में अलग अलग बिठाया गया था, जिसकी भी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मैं अनिल आगा, सचिव सार्वजनिक महोत्सव समिति जयरामपुर कॉलोनी इंदौर। बहरहाल 7 सितंबर से शुरू हुए और 17 सितंबर तक चलने वाले गणेशोत्सव के दौरान प्रतिदिन संगीतमय आरती, भजन संध्या, प्रसादी वितरण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सरोकारों सहित कई आयोजन किए जा रहे हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।